24 के अंदर, इन ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन ऑफ अनइक्वल हाइट, डी इज शॉर्टर देन ए एंड सी से, बट taller than E and F से. 2 person are taller than B से and 1 person is shorter than E से. Which of the following inference is not necessarily valid? तो इसका फर्स्ट इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, ए इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये करेक्ट है आंसर इसका, ठीक है, नॉट नेसेसरी में, ठीक. सी इज टॉलर देन बी से, एफ इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल और बी इज टॉलर देन डी से, ठीक है. ये स्टेटमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है. तो इसका फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट है. कैसे आप देखते हैं, तो ये हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है. अब मैं क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा. ग्रुप के अंदर 6 पर्सन दिए हुए हैं जो जिसकी अनइक्वल हाइट है ए बी सी डी ई एफ. अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डी इज शॉर्टर देन ए और सी से. तो ये जो सिंबल यूज करूँगा यहाँ, तो इस साइड वाला तो शॉर्टर होंगे और ये जो है ये दोनों क्या है, ये टॉलर होंगे, ठीक है, इस साइड वाले. अब ये कह रहा है डी क्या है, शॉर्टर है ए और सी से. यहाँ मैं सिर्फ ए और सी को दोनों को इक्वल रख रहा हूँ. ऐसे भी लिख सकते हैं यदि आप सीक्वेंस में रखना चाहो कि डी क्या है, छोटा है ए से, और फिर ये क्या है, आप ऐसे भी लगा सकते हो ए क्या है, छोटा है सी से. यहाँ सी सबसे बड़ा ले सकते हो आप, और यहाँ क्या है ए भी ले सकते हो आप. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों आपको ऑप्शन में बता रहा हूँ. ए छोटा है सी से और यहाँ सी छोटा है ए से, ये भी हो सकता है, बट यहाँ मैं इक्वल पुट कर रहा हूँ. अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा इसका वो भी कि आप इक्वल क्यों रख रहे हो, छोटा और बड़े में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है बट टॉलर देन ई और एफ. अब डी के बारे में कह रहा है ये यहाँ भी, तो डी क्या है, टॉलर है, ये सिंबल आ गया. ई और एफ से ये टॉलर है, डी टॉलर है, ई और एफ से ये शॉर्टर है. यहाँ भी मैं इक्वल पुट कर रहा हूँ, ठीक है. और आप जब सीक्वेंस में करेंगे तो ई छोटा है तो एफ बड़ा ले सकते हो, या फिर ऐसे भी लग सकते हो डी क्या, डी के कंपेयर में जो है डी क्या बड़ा है और एफ फिर उससे बड़ा और ई सबसे छोटा है. या फिर ऐसे करते हो डी सबसे बड़ा है, फिर क्या है ई एफ से बड़ा है और एफ क्या सबसे छोटा है, ठीक है, ले सकते हो. बट मैं यहाँ दोनों के अंदर इक्वल पुट कर रहा हूँ क्योंकि डैश लगा दिया ना मैंने कोमा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 2 पर्सन आर टॉलर देन बी से. तो बी से 2 पर्सन क्या टॉलर है. अब फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर 1 पर्सन इज शॉर्टर देन ई से. तो ये क्या सिंबल होगा, ई टॉलर है, 1 पर्सन शॉर्टर है, यानी कि ई से 1 पर्सन शॉर्टर है क्या, और यहाँ क्या बी से क्या 2 पर्सन टॉलर है, ठीक है. तो ये मैंने सारे स्टेटमेंट बता दिए. अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ. पहला स्टेटमेंट था डी क्या शॉर्टर है ए और सी से, दोनों इक्वल है, ठीक है. यदि सीक्वेंस में लोगे तो आप दूसरे तरीके से लोगे, ठीक है. ए सी भी लिख सकते हो और सी ए भी लिख सकते हो, दोनों हैं, ठीक है. अब सेकंड स्टेटमेंट में डी क्या है, टॉलर है ई और एफ से, ठीक है. और इसको डी को ऐसे भी लिख सकते, डी ई, ये एफ और ई भी लग सकते. जब यहाँ शॉर्टर में जाओगे तो ये शॉर्टर होगा, ये टॉलर होगा. टॉलर का मतलब ये सबसे टॉलर है, फिर ये उससे टॉलर है, ये टॉलर सबसे है, ये छोटा टॉलर है, फिर ये सबसे छोटा है, ठीक है. यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसमें शॉर्टर क्या सबसे ये है और ए क्या सबसे टॉलर है, और या फिर ऐसे भी लिख सकते ये डी क्या शॉर्टर है और सी क्या सबसे टॉलर है, ठीक है. ये मैं डिफरेंस बताऊंगा, मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ भी, बट यहाँ मैंने इक्वल पुट किए हुए हैं ये सभी, क्योंकि डैश लगा दिया तो इसका मतलब इक्वल है, ठीक है. अब बी के अकॉर्डिंग 2 पर्सन का टॉलर है और ई के अकॉर्डिंग क्या है 1 पर्सन शॉर्टर है. तो ये
चारों स्टेटमेंट, इनको ईफ स्टेटमेंट को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, एक तो मैंने देखो डी के कंपेयर में दो ए और सी टॉलर थे, ठीक है, और डी के कंपेयर में क्या है, जो ई और एफ क्या है, दोनों शॉर्टर थे, ये भी कंडीशन कंप्लीट हो रही है। और अब देखो ये बी वाला स्टेटमेंट है, बी के अंदर क्या है, 2% क्या है, टॉलर है, तो बी के स्टेटमेंट के अंदर ए और सी दोनों टॉलर हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता सीक्वेंस के अंदर सबसे बड़ा टॉलर कौन सा, ए है या सी है, इन दोनों के कंपेयर में बोल रहा हूँ, ए और सी के कंपेयर में, बट दोनों का बी के कंपेयर में दोनों टॉलर हैं ये पता है, बट ए और सी के अंदर कौन सा टॉलर है वो नहीं पता, ठीक है, वो ऑप्शन से अपने क्लियर होगा। अब ये ई के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ई के अंदर के बारे में क्या कह रहा था कि ई के टॉलर है और 1% शॉर्टर है, तो ई क्या टॉलर है यहाँ 1% शॉर्टर, यानी एफ इसका मतलब क्या शॉर्टर पर्सन है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये सारा सीक्वेंस हो गया ना, फर्स्ट भी हो गया, फर्स्ट के अंदर डी कह रहा था डी से 2 टॉलर हैं, ये भी हो गया, और डी से 2 शॉर्टर ये भी हो गया, बी से 2% क्या टॉलर है ये भी हो गया, और ई से क्या 1% क्या शॉर्टर है वो भी हो गया, ठीक है। एक तो सीक्वेंस मैंने ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ मैंने एक क्या है, ये दोनों क्या है, जो ए और सी के कंपेयर में सी ए को सबसे टॉलर मान लिया सी से, एक तो मैंने सीक्वेंस ये बना दिया, और दूसरा क्या है, ए और सी के अंदर सी को मैंने टॉलर ले दिया ए से, क्योंकि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन के अंदर कौन सा टॉलर ए और सी के बारे में, इन्होंने ये मेंशन किया है बी से क्या है ए और सी टॉलर हैं, और डी से भी ए और सी टॉलर है, बट ए और सी के बारे में कोई पता नहीं है कौन सा टॉलर है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, जब ए को डॉलर मान लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। अब ऑप्शन देखो इसका, देखो यदि मैंने ए को डॉलर मान लिया, ए और सी के कंपेयर में बोल रहा हूँ, सीक्वेंस यही होगा और तो सेम, ए और सी के अंदर ए इज डॉलर ऑफ ऑल, इसका मतलब ये करेक्ट है, ए सबसे डॉलर है, ठीक है। सी इज डॉलर देन बी से, सी क्या है बी से डॉलर है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एफ इज शॉर्टर देन ऑल, एफ क्या है ये बड़ा, एफ क्या शॉर्टर है, ठीक है। अब यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न है, यहाँ मैंने यहाँ तो सीधा ले लिया मैंने ई के, ई से एक छोटा है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है इसके अंदर, देखो ई के स्टेटमेंट के 1% शॉर्टर है, यहाँ तो दे रखा है, यहाँ देखो इसमें, बट यहाँ ए और सी के बारे में नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एफ वाला भी, एफ इज शॉर्टेस्ट, तो ये एफ क्या शॉर्टर है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और बी इज टॉलर देन डी से, बी क्या है, बी क्या टॉलर है डी से, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सारे स्टेटमेंट क्या करेक्ट हैं। यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या नॉट नेसेसरी पूछ गया। अब कन्फ्यूजन देखो, मैंने तभी तो कहा है ए और सी के बारे में, यहाँ देखो रिदम के अनुसार कि कौन सा टॉलर कौन सा शॉर्टर है। तो एक तो सीक्वेंस मैंने ये बना था और दूसरा सीक्वेंस मैंने ये बना था। यहाँ से जो ए के कंपेयर में ये तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ भी सेम है, बट यहाँ डिफरेंस है थोड़ा, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया। तो यहाँ सी मैंने छोटा सबसे बड़ा लिया ए से। तो अब देखो इसके अंदर सी इज टॉलर देन बी से, सी क्या है, सी क्या टॉलर है बी से, ये तो करेक्ट है। एफ क्या इज शॉर्टर देन ऑल, एफ क्या शॉर्टर है सबसे, ये भी करेक्ट है। बी इज टॉलर देन डी से, तो बी क्या टॉलर है डी से, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ देखो ए इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ तो ए टॉलेस्ट नहीं है ना, सबसे टॉलेस्ट कौन सा, सी है, तो इसका मतलब नॉट नेसेसरी पूछ रहा था, इसलिए क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, ये बनेगा, न कि ये बनेगा। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा था ए और सी इक्वल रख रहा था। देखो इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर मैं इक्वल रखा था, डी के कंपेयर में ए और सी दोनों क्या है टॉलर है, ये नहीं पता कि ए और सी में कौन सा टॉलर है कौन सा शॉर्टर है। और यहाँ भी मैं क्या है बी के कंपेयर में 2% क्या है टॉलर रख रहा था, कि कौन से 2% थे, ये वाले,
सी और ए इक्वल रख रहा था, दोनों में से ये नहीं पता कौन सा टॉलर है। बी से तो दोनों टॉलर हैं ए और सी, बट ए और सी के कंपेयर में नहीं पता कौन सा टॉलर है। इसके कंसेप्ट में क्लियर है। ई क्या है, ई टॉलर है, देन 1% थे। तो हम यहाँ तो मैंने इक्वल रखे थे, बट जब इस स्टेटमेंट के अंदर फोर्थ स्टेटमेंट में आओगे ना आप, ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें से ई और एफ में से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। क्योंकि ई और एफ के अंदर, यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर ई क्या है, टॉलर है एफ से, तो एफ क्या है, शॉर्टर है, तो ये एफ शॉर्टर है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है इस रो के अंदर, सिर्फ कन्फ्यूजन क्या है, इस रो के अंदर है, ए और सी के अंदर। तो ए और सी के अंदर आपने ऐसे निकालना पड़ेगा। तब कैसे निकलेगा, जब हम ऑप्शन में जाओगे ना कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, तब जाके पता लगेगा कि ए और सी में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, उससे ही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आपने निकाल लिया तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा।